नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत-तराइब सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में ये जो आयत पढ़ी गई हैं इनके ताल्लुक़ से एक एक फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात में, ख़ास तौर से जब आप फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है आप फ़ेल मुज़ारे की फ़ॉर्म्स पढ़ रहे हैं। और फ़ेल मुज़ारे की फ़ॉर्म्स आपको मालूम है, 3 फ़ॉर्म्स हैं। मरफू जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म, फिर उसके बाद मंसूब और तीसरी मजज़ूम। मंसूब को आप खफीफ का नाम दे सकते हैं और मजज़ूम को अखफ का, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। तो आप सबको मालूम है कि कोई भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब कब कब किन किन हालात में होता है। तो उसके लिए आपको ये बताया गया था कि भाई कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को मंसूब कर देते हैं, और वो बार बार रिवाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके जहन में रह जाए। लन, अन, कई, इज़न, हत्ता और ली, या ली और हत्ता, ये आपने पढ़े थे। और मंसूब में आपने ये भी देखा था उस वक्त कि जो फ़ेल मुज़ारे है उसमें कुछ ज़ाहिरी तब्दीली भी हो रही है और कुछ मानवी तब्दीली भी है, यानी कुछ मीनिंग की चेंजेस भी हैं। वो हर्फ जब उस पर दाखिल होता है जिसकी वजह से वो मंसूब हुआ, तो कोई मीनिंग में भी तब्दीली आ रही है। फिर इसके बाद मजज़ूम शुरू हो गया था, और आज आप फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम यानी फ़ेल मुज़ारे अखफ़ का इस तीसरे पार्ट में, तीसरा पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब तीसरी क्लास में हैं मजज़ूम की। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि यहाँ भी मंसूब की तरह कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनकी वजह से फ़ेल मुज़ारे क्या होता है, मजज़ूम होता है या अखफ़ होता है, जिसमें से आपने अब तक 3 पढ़ लिए हैं गालिबन। लम और लम्मा, और फिर उसके बाद इन हरफ शर्त, जिससे आपने जुमला शर्तिया बना के देखा। अब आज की क्लास में वही सिलसिला आगे आ रहा है, शुरू होगा। और आज एक एक किस्म का लाम आपको मिलेगा, और वही हर्फ होगा, ऐसा हर्फ जिसकी वजह से फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होगा या अखफ़ होगा। तो आज की जो ये आयत सामने लिखी हुई है, ये सूरतुत तारिक़ की आयत है। सूरतुत तारिक़, और ये सूरा नंबर 86 है, और इसकी ये आयत 5 to 7, 5, 6, 7 3 आयत लिखी गई हैं। और इन आयत में हमारे लिए क्या हिकमत और नसीहत है उसको समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए ना कि फलयंजुरिल इंसानु, तो यहाँ पर आपको फ़ा के बाद एक लाम मिल रहा है। यही आज का हमारा मौजू है, इस लाम के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तर्जुमा समझ लें इसका कि फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, के इंसान को, बस इंसान को चाहिए कि वो ये देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उसे एक पानी से पैदा किया, उछलते हुए पानी से। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत-तराइब, लफ्ज़ी तर्जुमा ये कि जो निकलता है पसलियों और पीठ के बीच से, उसका जो वो मकाम है वो बताया गया। तो यहाँ पर असल में दरअसल ये क्या बताना मकसूद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ पर मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा है, इस बात को समझिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर हमें एम्ब्रियोलॉजी के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं कि उसकी तमहीद बनाई जा रही। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो
अपनी अना और अपने ईगो में जब गर्क हो जाता है, यानी जब उसके ऊपर तकब्बुर, उसके ऊपर बिला वजह का फख्र जब गालिब आ जाता है, तो फिर वो किसी को खातिर में नहीं लाता। और जब वो किसी को खातिर में नहीं लाता, तो होता क्या है नतीजा, कि वो अपनी बुनियादों से बुनियादें भूल जाता है, अपनी ओरिजिन भूल जाता है, अपनी असल क्या है, वो कहाँ से आया, किन स्टेजेस से, किन फेजेस से गुजरते हुए वो इस अहसनी तकवीम तक पहुंचा, उसे नहीं पता होता, भूल जाता है, वो इनकार कर देता है अमली तौर पर। और फिर धीरे धीरे वो, अगर कभी कौली इकरार कर भी रहा होता है ज़बान से कि भाई खुदा है, खुदा ने बनाया, लेकिन चूंकि वो अमल उसके इतने ख़राब हो चुके होते हैं, गोया कि वो अमली तौर पे खुदा का भी इनकार कर बैठता है, यानी क्योंकि वो अपनी असल से गाफिल हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला असल में इन आयत में इंसान को उसकी औकात, उसकी उसका अपना स्टेटस, उसका अपना मनसब क्या है, वो कितनी हकीर सी शय से पैदा किया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला असल में ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर बहुत फख्र करते हो, बड़ा तुम्हें नाज है, तुम्हें अपनी सलाहियतों पर, अपने जिस्म पर तुम्हें इतना नाज है कि तुम दूसरों को फिर खातिर में ही नहीं लाते, हत्ता कि खुदा को भी अमली तौर पर खुदा का भी इनकार कर बैठते हो। तो फिर जरा पहचानो, उस असल की तरफ जाओ जिसको तुम भूल बैठे हो। वो असल है क्या? वही एक नाकाबिले तज़किरा शय। इसको इससे और कैसे अंदाज में बताया जाए, फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो इंसान को ये देखना चाहिए, फिर क्या देखना चाहिए, क्या गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। जाहिर सी बात है, मिट्टी से पैदा किया गया, जो उसका ओरिजिन है। लेकिन उसके बाद जब दुनिया की इस लाइफ साइकिल में हम देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल पहला वाला उसका शाकिला बना दिया गया था मिट्टी से। उसके बाद बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो एक नापाक शय से एक पाकीज़ा शय अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरामद कर रहा है। और यही बात दरअसल सेम इसी अंदाज में, कुछ मिलते जुलते अंदाज के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुद दहर में भी बता रहा है। क्या बता रहा है? सूरतुद दहर दरअसल सूरतुल इंसान भी उसको कहते हैं, कि हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा, क्या इंसान पर ज़माने में एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा जबकि वो कोई एक ऐसी शय था कि जिसका जिक्र करना भी कोई अच्छा नहीं समझा जाता। यानी इंसान बड़े बड़े ओहदे और मनसब पर फायज हो जाता है, और अपने आप को बहुत दाना, बहुत अक्लमंद, बहुत बाशऊर, बहुत महज़्ज़ब, बहुत सिविलाइज्ड, कल्चर्ड समझता है। लेकिन दरअसल उसकी ओरिजिन क्या है वो उसे खुद पता है, बस उसकी तरफ से वो गाफिल है। जब अपनी ओरिजिन उसे नहीं पता, या उसकी तरफ से वो गाफिल हो गया, तो फिर क्या होता है, वो बिला वजह के तफाखुर और तकासुर में मुब्तला हो जाता है। यानी वो फिर अननेसेसरी कोई चीज़ों में लग जाता है, और अननेसेसरी गुरूर करने लग जाता है, अननेसेसरी तकब्बुर जो उस पर जेबा नहीं देता। तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, वो है अल मुतकब्बिर। हम सब तो क्या है, हम सब तो गुलाम है उसके। हम सब अपनी ज़ात, अपनी हैसियत के एतबार से कुछ भी नहीं है, और फिर हमारी ओरिजिन कितनी अजीब सी शय से हुई है। तो अल्लाह ताला दरअसल उसको, इंसान को, उर्फ़ आम में अगर हम बात करें, ले मैन की लैंग्वेज में, तो उसे उसकी औकात बता रहा है इन आयात में। यही है हमारे हिस्से की इन आयात से नसीहत। और नसीहत यही है कि इंसान ये कभी ना भूले कि वो था क्या, और उसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इतनी बेहतरीन तख्लीक बना दिया, और ऐसी बेहतरीन कि फिर वो इंसान जैसे दुनिया की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नेमतों से नवाजा। अब जाहिर सी बात है कि उसकी इस ओरिजिन को याद दिलाने के बाद, उसका ये शऊर बेदार करने के बाद, उसके इस इंटेलेक्ट पर चोट मारने के बाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही चाह रहा है कि इंसान पहचान ले, जान ले खुद को, और फिर जो उससे मुतालबात हैं,
जैसा इंसान मतलूब है अल्लाह को, जैसा इंसान मतलूब है कुरान को, वैसा बनने की कोशिश कर ले। असल तो ये चाहा जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ, और आज के चैप्टर के ताल्लुक बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की भी तौफीक अता फरमाए, गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आसान कर दे हमारे सबक को। दुआ कर लिया करें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। देखिए ये सब बहुत मुश्किल मकामात हैं ग्रामर के। अल्लाह ताला, आपने थोड़ी कोशिश की, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत आप पर कायम कर दी। उसकी रहमतों का नुज़ूल है कि हम सब क्लास में हैं, और अल्लाह का शुक्र है हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, फ़ेल मुज़ारे के तगय्युरात। और आसान फॉर्म में, आसान अल्फाज में कहें तो क्या कहेंगे? फॉर्म्स ऑफ फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे की फॉर्म्स। ये और आसान अल्फाज में आप याद रखिएगा, जैसे वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी। और ये क्या है? मुदारे मजजूम है, और उसी का नाम अखफ है। आपको पता है कि यहाँ तमाम के तमाम 14 सीगों को 3 किस्मों में बांट दिया गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता है पेश वाले सीगों को जब मजजूम किया गया तो वो अलामत सुकून उन पर आ गई, आनी ऊना ईना का नून ड्रॉप हो गया। और तीसरी किस्म वाले जो जमा जमा मुअन्नस के जो सीगे हैं, ठीक है, उनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। ठीक, तो ये तो बात आपको इसलिए दोहरानी है क्योंकि ये कॉमन है। अभी हम अपने टॉपिक का, हमारा जो आज का उन्वान है वो यही है, क्या? फ़ेल मुदारे के तगय्युरात, यानी हम ये कहेंगे फ़ेल मुदारे मजज़ूम। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, और कभी नहीं भूलें ये पूरा फ्लो चार्ट आपके जहन में बनता चला जाए, क्योंकि ये बातें आपको आगे भी पहुंचानी है इंशाल्लाह। फ़ेल मुदारे मजज़ूम या अखफ। ठीक, अब जरा कल जैसे पढ़ रहे थे तो इन पढ़ा था जब हरफ शर्त, तो उससे पहले लम और लम्मा, ये मैंने इसका जिक्र किया था। तो आज लम, लम्मा और इन तीनों की का पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में महफूज होना चाहिए। अब चलते हैं आज के सबक की तरफ। तो आज आपको एक नए किस्म का लाम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्या इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? लाम। अब जब जैसे ही लाम की बात आए ग्रामर में, अरबिक ग्रामर में, तो कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये कौन सा लाम है, कैसा लाम है, इसके बारे में जरा जानने की कोशिश कर लें। तो सबसे पहले आज हमारा जो लाम है वो कैसा लाम है? 4th नंबर पे इसको हम लिखेंगे इस तरह। ये लाम है जिसका मफहूम जो है ताके का होता है, जिसका मफहूम आप चाहिए का करते हैं। लेकिन इससे पहले जरा शुरू से दोहरा लीजिए कौन कौन से लाम आप पढ़ चुके हैं। जब भी लाम आए ना तो फौरन अलर्ट हो जाइए। यहाँ पर मैं साइड में आपकी आसानी के लिए लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखिए लाम पढ़ा था हुरूफुल हिजा में, ठीक है? तो पहला पहला बिल्कुल लाम था हुरूफुल हिजा में, आपने लाम पढ़ा, वहां पर भी एक लाम था, ठीक है, जिससे आप अल्फाज बनाते थे। वो किसी लफ्ज का एक क्या बनता था? हिस्सा बन जाता था। चलिए, अच्छा, फिर इसके बाद हुरूफुल हिजा के बाद आपने याद हो अगर तो अलिफ लाम वाला लाम पढ़ा था, हमजा लाम, जिसको आपने कहा था लाम तारीफ। ठीक है, ये लाम तारीफ था इस लाम का नाम। चूंकि कई हैं लिहाजा इनका नामकरण कर लिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए 2 आ गए। फिर इसी तरह आप सिलसिलेवार आगे बढ़े तो आपको फिर मिला लाम, जिसे आपने कहा लामे जारा। क्या कहा? लामे जारा, यानी हुरूफे जारा जब आपने पढ़ना शुरू किए थे तो उसमें आपको लाम मिला था। लेकिन ये लाम फिर जेर वाला भी था, और फिर ये जबर वाला लाम भी हुआ करता था, अगर आपको याद हो। कब? ली जैदिन, ठीक है, जैद यानी कोई इसमें अलम आ जाता था तो जेर के साथ ये लाम आता था, इसका मतलब होता था फॉर, के लिए। लेकिन जब कोई जमीर आ जाता था इसमें जमीर, तो फिर वो जबर के साथ आता था, जैसे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम, ठीक है, लहा, ठीक है, ये बात आपको याद होगी। किसी कोई और बताएगा इसके बाद कौन सा लाम आपने पढ़ा था?
हुरूफुल हिजा का लाम, अलिफ लाम का, लाम तारीफ, फिर लाम जारा, और बताएं। फिर आपने पढ़ा था लाम ताकीद। क्या पढ़ा था? लाम ताकीद, ताकीद वाला लाम। और ताकीद वाला लाम जो होता था ये जेर के साथ नहीं था, ये जबर के साथ। ठीक। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली आपने एक लाम पढ़ा और वो लाम जेर वाला था। ये क्या करता है? ये फेल मुदारे को मंसूब कर देता है। इसका नाम आपने रखा था लामे, बताएंगे नहीं बताएंगे? लामे कई। भाई फेल मुदारे को ये नहीं करता था, बल्कि इसके पहले एक अन महजूफ होता था। ठीक है, लेकिन इसके ये बताया ऐसा गया है कि ये ली भी है, लामे कई। इसका मफहूम आपने पढ़ा था ताके। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब आज आप ये जो लाम पढ़ने जा रहे हैं, ये फिर लाम आपको मिलेगा और ये जेर वाला लाम है। तो ये देखिए जाइए कितने सारे लाम आपके पास इकट्ठा हो गए। तो एक नया लाम आया, लेकिन ये जेर के साथ है। जब जेर के साथ है तो फिर इस लाम का नाम क्या रखा गया है? इस लाम का नाम जो है वो रखा गया है लामे अम्र। लामे अम्र। अब मत भूलिएगा, ये पूरी लिस्ट मैंने आपकी यहाँ तैयार कर दी। तो इस्लाम का नाम है लामे अम्र। अम्र के माना क्या होते हैं, कोई बताएगा आप में से? अम्र, अम्र मीन्स होता है हुक्म। अम्र मीन्स होता है काम। यहाँ पर अम्र का मफहूम जो है हुक्म से। ठीक है, लेकिन सिर्फ, ख्वाहिश। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हुक्म नहीं है, बल्कि हुक्म के साथ साथ और भी बातें यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी इंशाल्लाह। वो कैसे? देखिए, लामे अम्र ये एक तो हुक्म के लिए हो गया, इसी के साथ साथ दरखास्त के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये मशवरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मशवरा। और फिर इसी तरह ये दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप में से जो इंग्लिश वाले लोग हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दिया करें। हुक्म यानी आप ऑर्डर जब करते हैं, दरखास्त यानी आप रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरीके से मशवरा यानी आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस। और दुआ यानी सप्लिकेशन। ये तमाम की तमाम जो बातें हैं, चार बातें मैंने जो लिखी हैं, इस लामे, इस जेर वाले लाम से ये जाहिर की जाएंगी। यानी फेल मुजारे के पहले जब ये लाम जेर वाला आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा? उस मुजारे को मजजूम कर देगा। राइट। और मजजूम करने के साथ ही साथ उसका तर्जुमा जो हो रहा होगा वो या तो कोई हुक्म के तौर पे हो रहा होगा, या तो दरखास्त के तौर पर, या मशवरा, या दुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुक्म है तो फिर इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले समझ लें, आपको पता है जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई बातचीत, तो वहां पर तीन पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अरबिक में जब हम होते हैं तो थर्ड से शुरू करते हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड एंड फर्स्ट। राइट। तो और आपको ये भी पता है कि फेल जो है वो दो तरह से हमारे सामने आती है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तो आपको हम आज ये बता रहे हैं इसी के साथ साथ कि इस लामे अम्र का इस्तेमाल अव्वल तो हम इसका एक्टिव वॉइस में करेंगे, और एक्टिव वॉइस में जब करेंगे तो यहाँ पर किन किन पर्सन्स के साथ हो सकता है और किसके साथ नहीं, उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। यानी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस फेल मारूफ, फेल मुजारे मारूफ में इसका होगा इस्तेमाल। और फिर ये किस पर्सन में होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात है वो क्या, कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में इसका हम यूज नहीं करेंगे। यानी जो हमारे पास सीगे होंगे, फेल मुजारे की गर्दान होगी, तो उस गर्दान में टोटल कितने सीगे हैं? 14 सीगे। उन 14 सीगों को पर्सन के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन गायब, सेकंड पर्सन हाजिर, और फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम। तो सिर्फ और सिर्फ आपका इस लामे अम्र का इस्तेमाल किन सीगों के साथ होगा? थर्ड वाले पर्सन वाले और फर्स्ट पर्सन वाले सीगों के साथ होगा, एक्टिव वॉइस में। ठीक है,
इतनी बात आपको पहले समझनी है। तो ये फिर से ध्यान से समझ लीजिए, सारी बातों को रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। वो क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फेल मुजारे के तगय्युरात, यानी फेल मुजारे की फॉर्म्स। तो फेल मुजारे की 3 फॉर्म्स थी, मरफू, मंसूब एंड मजजूम। ठीक है, मरफू बाय डिफॉल्ट फॉर्म होती है, कोई चेंज नहीं होता। मंसूब पीछे पढ़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह। मजजूम, ये हमारी मजजूम की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस में आपने लम, लम्मा और इन के बारे में पढ़ा है। ये वो हुरूफ हैं जो किसी भी मुदारे को मजजूम कर देते हैं। यानी मजजूम का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन वाले सीगों को, यानी फर्स्ट नहीं बल्कि पेश वाले जो सीगे होते हैं उनको ये अलामत सुकून के साथ तब्दील कर देते हैं, और बाकी आनी उना ईना का नून ड्रॉप कर देते हैं, और फिर बाकी जमा मुअन्नस के सीगों में कोई तब्दीली नहीं करते। तो मुजारे मजजूम। तो आज आप पढ़ रहे हैं लामे अम्र। अम्र का मतलब लिटरली हुक्म होता है। अम्र का, जैसे आपने कुरान में पढ़ा अम्र बिल मारूफ, यानी मारूफ का हुक्म करो, नहीं अनिल मुनकर, और मुनकरात से यानी बुराइयों से रोको। तो अम्र का मतलब हुक्म है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रामर के इस टॉपिक में इसको हम दरखास्त के लिए भी, मशवरे के लिए भी और दुआ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो जब किन सीगों के साथ कर रहे होंगे? थर्ड पर्सन वाले और फर्स्ट पर्सन वाले सीगे। इससे पहले फ्लैशबैक में हमने ये जान लिया कि अब तक आपके सामने कितने लाम आ चुके हैं, और उनको पहचानने का एक खास तरीका है। उस तरीके से आप उनको पहचान लेते हैं। मसलन लाम तारीफ, जाहिर सी बात है किसी इस्म के साथ ही होगा। लामे जारा, ये किसी इस्म के साथ होगा, जमीर के साथ होगा, जमीर भी इस्म ही है। ठीक है। लामे ताकीद किसी, अब यही लामे ताकीद आगे चल के लामे मुज़ाहलका बन जाता है, ये जबर के साथ आ रहा होता है। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही प्रॉपर? एक मिनट। बीच में इसमें कट कट हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे कुछ वो लग रहा था, नेटवर्क कुछ इशू। आप बोलिए, देखिए आप म्यूट हैं या अनम्यूट हैं, देखें बोलकर। आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनम्यूट था, हो गया। हाँ हाँ, अगर कोई दिक्कत है फौरन बताइएगा। अभी तो ब्रॉडबैंड से ही कनेक्टेड है, लेकिन कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो लैग होता है। बहरहाल ये लामे अम्र, हम आगे चलते हैं और कैसा होता है और इसे वैसा देख लें। दूसरी बात ये कि ये जो अम्र होगा, ये क्या कुछ इसका मतलब निकल के आएगा। तो उस मतलब को जानने के लिए पहले हमें क्या करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। जैसे कि लेते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल्स, बिल्कुल कुरान करीम की एग्जाम्पल्स बाद में लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है फाइन लाम, फाइन लाम जो होता है उसका मतलब होता है करना। ठीक है, उससे जो बनता है माजी मुजारे, तो करने के मफहूम में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर यफ आलू, तो इसका मतलब क्या होता है? यफ आलू, वो करता है या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म है। लेकिन इस यफ आलू में हम क्या दाखिल करने जा रहे हैं? लामे अम्र। तो जैसे ही लामे अम्र इस पर दाखिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा बताएं? ली यफ अल, मजजूम हो जाएगा ना, ली यफ अल। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे हाजिर का पहला सीगा क्या होता है? हाजिर का पहला सीगा जल्दी से बोलिए। यफअलु के तफअलु होता है, नहीं होता है? तफलो। जी जी, तफअलु। अच्छा, मुतकल्लिम का पहला सीगा क्या होता है? अफअलु। अफलो। वेरी गुड, अफअलु। अब हम इन सब पे लामे कई दाखिल, सॉरी लामे अम्र दाखिल करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ली, क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं? कोई टोक के नहीं रहा मुझे? नहीं, इस पे नहीं लगा सकते। हाँ, इसमें नहीं लगा सकते, यानी सेकंड पर्सन का जो सीगा है उसे हम नहीं, उस पे हम लाम में अम्र नहीं लगाएंगे। ये रूल है, रूल इज रूल। अब आगे क्या करेंगे? अफअलु, तो यह कर देंगे ली, ऐसे ही ली छोड़ दें, अफअल। आगे कुछ चेंज होगा? ली, ली अफलो। ली ली अफअल। अफअल। ठीक है, ली अफअल। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये किस तरह से आ रहे होते हैं, ली अफअल। तो जैसे ही ये दाखिल हुए, फौरन इन्होंने क्या कर दिया? मजजूम कर दिया। एक बात,
अच्छा, पहले आपने जो तर्जुमा इनका किया यफ़अलु का, तो इसका तर्जुमा यही तो हुआ कि वो करता है या फिर करेगा। अच्छा, अब यहाँ तर्जुमा क्या हो जाएगा? देखिए, असल में ये हुक्म दिया जा रहा है किसे? हुक्म जनरली किसे दिया जाता है? आप सबको पता है, सेकंड पर्सन को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उल्टी बात कर रहे हैं ना, कि थर्ड पर्सन को हुक्म दीजिए, फर्स्ट पर्सन को हुक्म दीजिए। तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को आप कैसे हुक्म देंगे? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना अपने आप को। अपने आप से आप ये कहेंगे तुम ये करो, या यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड लाना होगा, की वर्ड, वो होता है चाहिए। यानी चाहिए। बेसाख्ता आपके मुंह से ये निकलेगा। वो क्या निकलेगा? ली यफ़अल, यानी उसे चाहिए, उसे चाहिए कि वो करे। ठीक है, अब ये आप हुक्म भी दे रहे हैं, साथ ही साथ ये एक सजेशन भी है। अब ये डिपेंड करता है आप कह किससे रहे हैं। आपको चाहिए कि उसे चाहिए कि वो करे। ठीक है, तो ये एक तरीके की का हुक्म हो गया जो आपने थर्ड पर्सन को दिया है। तफ़अल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इसमें। ठीक है, तो ली अफ़अल, अब यहाँ क्या हो जाएगा? मुझे, यानी मुझे करना चाहिए। अब अपने आप से आप इसके अलावा और क्या बोलेंगे? मुझे करना चाहिए, तो ये हो गया। ये जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, ये जो चाहिए वाला मफहूम है, ये कैसे लाया जाता है? दरअसल ये इसी लामे अम्र के जरिए आता है। तो अगर आपसे हम ये कहें कि इस लामे अम्र का जो की वर्ड है यहाँ पर वो चाहिए, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उमूमन इसका तर्जुमा चाहिए में ही हो रहा होता है। चलिए, इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं और भी। जाल हाबा, ठीक है, जहाबा, आपको पता है कि जहाबा जब उससे हम मुजारे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? यजहबू, यजहबू। फिर इसी तरीके से हम हाजिर का सीगा ले लें तो वो हो जाएगा तजहबू, और फिर मुतकल्लिम का पहला सीगा अगर ले लें तो वो हो जाएगा अजहबू। तमाम सीगे आपके जहन में एट अ ग्लांस आने चाहिए। अब यहाँ पर आप पहले से डिसाइड कर लें कि तजहबू में हम लामे अम्र दाखिल नहीं कर सकते। फिर किस में करेंगे? लामे कई, सॉरी, लामे अम्र को दाखिल करेंगे किस पर? इस पर और इस पर। तो ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे ही हमने यहाँ पर दाखिल किया लाम, तो ये क्या बन गया? ली यज हब, मजजूम, जजम लग गया। ली अज हब, मजजूम। ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, वो आनी चाहिए, वो ये कि आपने, जैसे कि मैंने भी एक आध बार लामे कई कह दिया। ठीक है, आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि वहां पर भी लामे कई जो था वो जेर वाला था। जरा देखें इधर, देखिए गौर से, ये भी देखिए जेर वाला है और ये भी जेर वाला है। ये फेल मुजारे के साथ लगेगा, ये भी फेल मुजारे के साथ लगेगा। तो कैसे पहचानेंगे? क्या तरीक़ेकार होगा? कैसे जानेंगे कि भाई ये लामे अम्र है और ये लामे कई है? क्योंकि लामे कई का तर्जुमा हम किस में करते हैं? ताके में करते हैं। रीज़न और वहां पर ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं, मकसद बताते हैं, वजह बताते हैं। ठीक है, किस में? लामे कई में। लामे कई में आप क्या बताते हैं? वजह, रीज़न। ठीक है, ताके में इसका तर्जुमा होता है, लामे कई का जो कीवर्ड है वो ताके है, और लामे अम्र का जो एक तरह से आपके लिए वह वो क्या है? चाहिए। ये बात याद रखिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों, वो तो लामे जो लामे कई होता है वो क्या करता है? वो मंसूब करता है मुजारे को। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यही इसमें थोड़ी सी नजाकत है यहाँ पर, कि लामे कई जो होता है ये क्या करता है? ये मंसूब करता है किसको? मुदारे को। और लामे अम्र जो होता है, ये लामे अम्र मजसूम। मजजूम करता है। दूसरा नाम भी फौरन याद रखिएगा जहन में। मंसूब आ गया तो इसका मतलब खफीफ, मजजूम आ गया तो इसका मतलब अखफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, जो पहली रो वाले सीगे हैं, पहली किस्म वाले, जैसे यजहबू, तजहबू, तजहबू, अजहबू, नजहबू, तो ये मंसूब में क्या बनते हैं? यजहबा, तजहबा, तजहबा, अजहबा, नजहबा। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये तो समझ में आ जाएगा पहली किस्म वाले सीगों को देखते ही
कि ये लाम जो लगा है, यहाँ पर लाम जो है लामे कई है और यहाँ पर लाम जो है वो लामे अम्र है, ये कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने लिखता हूं, ये लिखता हूं कि सीगा है हमारा अजहबू, ठीक है। एक बार और इसे मैं राइट कर रहा हूं, अजहबू। ये मैंने फर्स्ट पर्सन का लिया है, मुतकल्लिम का, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर भी हमने लाम जेर के साथ दाखिल कर दी, यहाँ पर भी लाम जेर वाला ले आए। अच्छा, ऊपर लाए तो उसको हमने किया ली अजहबा, और नीचे लाए तो हमने कर दिया ली अजहब। अब बताइए, आप सब आसानी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लामे अम्र है, कौन लामे कई है? जी। बताइए, ऊपर वाला लामे जी। अम्र है या लामे कई? लामे लामे कई कई। ऊपर बता। वेरी गुड, कैसे पहचाना? मंसूब रिवर्स से। है बा के ऊपर। जी 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 जी, क्योंकि ये मंसूब कर रहा है और ये मजजूम कर रहा है। अब ये बात तो आपको पहचान में आ गई, लेकिन अगर मान लीजिए बिलफर्ज पहली रो वाला सीगा ना होता, ये दूसरी किस्म वाला होता, तीसरी किस्म वाला होता, क्या पहचान सकते भाई? दिया हबू हो जाता। हाँ, तब आपको जानना होगा कि आखिर वहां पर आइडेंटिफिकेशन का क्या कोई, वहां पर कोई ट्रिक है या वहां पर क्या करेंगे। तो उसे चलते हैं, उसको देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये बात तो सबको समझ में आ गई इतनी सी कि लामे अम्र इसका यूसेज क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, उसको करके देखते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि कब लामे अम्र है और कब लामे कई? तो सबसे बड़ी चीज अरबिक में क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट, कि हमें कॉन्टेक्स्ट बताता है, ठीक है। तो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल को देख करके आपको बताना होगा। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल है कि दाल रासीन दरसा यदरुसु, ठीक है। दरसा यदरुसु आपको पता है स्टडी करने के मफहूम में आता है। अब हम अगर जमा मुतकल्लिम का सीगा लिखें तो क्या हो जाएगा? नदरुसु। क्या हो जाएगा? नदरुसु। नदरुसु क्या मतलब हुआ इसका? नदरुसु का मतलब हम सब हम पढ़ते। पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम सब? आगे, अल लुगतल अरबियत। जो चीज पढ़ी जाएगी वो ऑब्जेक्ट होगी और उसे हालत नसब में रखेंगे। अल लुगतल अरबियत। मुरक्कब तौसीफी। जी, मुरक्कब तौसीफी, वेरी गुड। तो ये हो गया मुरक्कब तौसीफी, अल लुगतल अरबियत, मुताबिकत है चारों एतबारात से। तो नदरुसु हम सब पढ़ते हैं अरबी जबान, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें ये लाम जब दाखिल कर रहे हैं तो इस लाम के दाखिल करने से इसे हम कर लेते हैं लिनदरुस, ठीक है। यानी हम यहाँ पर लामे अम्र दाखिल कर रहे हैं। अब तर्जुमा पर करिए, क्या हो जाएगा? और अगर आप इसे मिलाकर पढ़ना चाहेंगे, जैसे ये लामे अम्र आया तो इसने मजूम कर दिया, नहीं कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसे आगे मिला नहीं पा रहे हैं ना, दो साकिन इकट्ठा होगा तो इसको जेर दे देंगे। क्या दे देंगे? जेर। तो बेसिकली ओरिजिनली है क्या वो? मजजूम। तो लिनद रुसिल लुगतल अरबियत, क्या मतलब हुआ इसका? कोई तर्जुमा करें आप में से? हमको लुगत अरबिया पढ़ना चाहिए। हम सबको अरबी जबान पढ़नी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखिए, एक नून फा हा मीम। फा हा मीम जो होता है वो समझने के लिए होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो हम आगे अब रीजन बताए दे रहे हैं, और रीजन है नफ नफ हमू, ठीक है। नफ हमू। लेकिन इस नफ हमू पर हम लामे कई दाखिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? नफ हम। लिनफ हमा। लिनफ हमा, ठीक है, ये हो जाएगा लिनफ हमा। अब क्या चीज समझना, क्या चीज समझना है? तो जो चीज समझी जाएगी वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आपको पता है किस में आना चाहिए? मंसूब। तो अल कुरआन
वल हदीस, अल कुरान वल हदीस। क्या मतलब हुआ कि लिनदरुसिल लुगतल अरबियता, के हम सबको अरबी जबान पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि, अब देखिए ताकि यहाँ पर आ गया ना अपने आप जबान पर, ताकि हम सब कुरान और हदीस को समझ समझ सकें। सके। अब आप गौर करें कि आप यहाँ पर पहचान रहे हैं कि ये वाला जो लाम है, ये लामे अम्र है, ये लामे अम्र है। कैसे पहचाना आपने, बताइए। और ये लाम लामे कई है। यहाँ पर आपने बहुत, मजलूम से। जी, क्योंकि आपने मजजूम और मंसूब को देखा। आपने देखा कि नदरुस ये मंसूब मजजूम है, और नफहमा ये मंसूब है, और ये सीगे कौन सी कैटेगरी के हैं, फर्स्ट किस्म वाले हैं। तो फौरन आपने पहचान लिया, तो तर्जुमे में आपके लिए आसानी हो गई। यहाँ पर आपने तर्जुमा ताके वाला किया नीचे, ऊपर आपने चाहिए वाला किया, यानी एक सजेशन था, एक हुक्म था जो अपने आप को दिया जा रहा था। अब अगर इसी में थोड़ी सी कोई ट्विस्ट कर दी जाए, और वो ट्विस्ट ये ले आए कि ये जो पहली रो वाले, पहली किस्म वाले सीगे थे, तो पहली किस्म वाले ना रह करके इनको हम दूसरे सीगे बना दें, यानी मिसाल के तौर पर थर्ड पर्सन वाले बना दें, कन्वर्ट कर दें। तो थर्ड पर्सन में जब कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड पर्सन में सीगा बनेगा यद रुसूना। क्या बनेगा, यद रुसूना। और आपको पता है यद रुसूना जमा मुजक्कर गायब। अब अगर हम इसमें लाम दाखिल करते हैं, फिलहाल कौन सा लाम है ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, जब ये लाम दाखिल करेंगे इस पर, तो ये फौरन क्या हो जाएगा, नून ड्रॉप हो जाएगा। चाहे वो लामे अम्र हो, चाहे वो लामे कई हो, नून ड्रॉप होगा और एक अलीफ एक्स्ट्रा लग जाएगा। आपको ये बात पता है अच्छी तरह, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे वही बात पूरी लिख देंगे जो ऊपर लिखी हुई है कि अल लुगतल अरबियत। और फिर आप इसको पढ़िएगा, फिर आप खुद तर्जुमा करके सब बता लेंगे इंशाल्लाह कि ये ऐसा क्यों है, अल अरबियत, लुगतल अरबियत, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर उसके बाद यहां पर अगर आप सीगा जमा का लेकर के आएंगे सेम पर्सन और सेम नंबर जेंडर से, तो ये बन जाएगा यफ हमूना, यफ हमूना। जैसे ही हमने इस पर लाम दाखिल किया, वेदर इट इज लामे अम्र और लामे कई, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। वो क्या करते हैं, नून ड्रॉप कर देते हैं आनी ऊना वाला, और एक अलिफ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब यहाँ पर आगे वही बात पूरी लिख दी हमने कि अल कुरान वल हदीस, अल कुरान वल हदीस, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब बताइए आप इसमें कौन सा लामे अम्र हो रहा है, कौन सा लामे कई हो रहा है भाई। आगे आपका जो आउटकम है ना वो तो सेम है, ऊपर भी ये भी वही है। यानी अगर आप ऊपर वाले जुमले में ताके लगा करके पढ़ेंगे, आगे उन सबको क्या करना चाहिए, अरबी जबान चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो क्या मतलब पूरा हो रहा है। दूसरे वाले में आप ताके लगा कर पढ़ेंगे तब तो फिर भी कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यहां पर आपको आपकी रहनुमाई कौन कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि ऊपर वाले केस में आप चाहिए का तर्जुमा करेंगे, और नीचे वाले केस में आप ताकी का तर्जुमा करेंगे। एक तो ये है, पहली बात तो आपको बता दी कि पहचान का तरीका तो सीधा सीधा सीगे का है। अगर वो फर्स्ट रो के सीगे हैं, पहली किस्म वाले हैं, फर्स्ट कैटेगरी के हैं, तो पहचानना आसान है। बट इन केस ये फर्स्ट कैटेगरी के नहीं है, सेकंड और थर्ड में से किसी में है, तो फिर आप कॉन्टेक्स्ट के हेल्प लेंगे, पस मंजर पीछे जो चल रही है बात, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप तर्जुमा करेंगे। तो देखिए पहले में चाहिए और दूसरे में ताकि फिट हो गया। उन सबको अरबी जबान सीखनी चाहिए ताकि वो सब कुरान और हदीस को समझ सकें। अच्छा, लेकिन इन केस अगर आपके कॉन्टेक्स्ट भी आपकी रहनुमाई नहीं करेगा, देन व्हाट यू विल डू, तब आप क्या करेंगे। तब के लिए भी बहुत आसान सा एक सोल्यूशन है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आई तो मैं रिपीट करूं, बेझिझक बताया करिए। आप अनम्यूट करके बताइए, अदरवाइज आप मैसेज करें। ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बताएं आगे। सही है। ठीक है, ये हो रहा है। हाँ जी।
चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, एक बहुत अच्छा सा कुरान करीम में बहुत आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी इस टाइप की, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जहां पर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, जहां पर सीगा फर्स्ट रो वाला नहीं होगा, फर्स्ट टाइप वाले, फिर भी आपको पहचानना होगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा एक तरीका है, वो क्या, ध्यान से देखिएगा कि ये जो लाम होता है ना, जेर वाला, और एक ये भी लाम जेर वाला है, ऊपर हम दे रहे हैं ये लामे कई, मसलन हम इसको लिख रहे हैं लामे कई, ठीक है, और नीचे हम बात कर रहे हैं किसकी, लामे अम्र की। अच्छा, जिन्होंने पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा अम्र वाला, तो सॉरी कई वाला, तो वो आज दिक्कत हो रही होगी उन्हें। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जरूर देखा करें, अगर क्लास आपकी मिस हो गई तब भी आप रिकॉर्डिंग से फायदा उठाया करें। अच्छा, तो लामे कई और फिर ये लामे अम्र नीचे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सब अच्छी तरह। देखिएगा, कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो इनके पहले आते हैं कुरान करीम में, जैसे सुम्मा। सुम्मा यहाँ भी आ सकता है, सुम्मा इनके पहले भी आ सकता है। सुम्मा का मतलब होता है फिर, तो का भी मफहूम होता है। अच्छा, वाव भी आ सकता है, यहाँ भी वाव यहाँ भी आ सकता है, कुरान करीम में आपको मिलेगा इनके पहले, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, वो क्या है कि फा भी आ सकता है, फा, ठीक है, फा तो के लिए आता है, तो और यहां पर भी फा आ सकता है। अब क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, बताना ये चाह रहा हूं कि जब कभी सुम्मा वाव फा ये लामे कई से पहले आते हैं तो लामे कई साकिन नहीं होता, लेकिन लामे अम्र क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है, यानी इन पर सुकून की अलामत आ जाती है, जेर हट जाता है। यानी जो जेर रहता है ना हमेशा, वो जेर चला गया और जेर की जगह क्या आ गया, सुकून की अलामत आ गई। किस केस में, अगर वो लामे अम्र है। अब जरा देखें कि एग्जाम्पल देखें, ऐसे नहीं समझ आएगा, कुरान की एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वो क्या, जैसे एक मिसाल और ले ले पहले, वो मिसाल नॉर्मल सी ये ले लें कि कॉन्टेक्स्ट अगर हमें हमारी रहनुमाई ना करे तब हम क्या करें। तो हमारे सामने एक सीगा है, आप लोग बताएंगे, उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, वो सीगा है या यस्माउना, 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 ठीक है। दूसरा सीगा भी यही है, सेम, यस्माउना, यस्माउना, यस्माउना मतलब वो सब सुनते हैं, यस्माउना या वो सब सुनेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इनके पहले लाम ले आऊं, यहां पर भी लाम ले आऊं और यहां पर भी लाम ले आऊं, जैसे ही लाम आएगा, चाहे वो लाम अम्र हो या कई हो, फौरन फर्क क्या पड़ेगा, नून ड्रॉप होगा ना, नून ड्रॉप हो जाएगा दोनों ही केसेस में। अब ये क्या बचा, लियस्माउ, ये क्या बन गया, ये भी लियस्माउ हो गया। अच्छा, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां पर वाव आ जाए, शुरू में वाव आ जाए, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं इसको अलग से, और यहां पर भी वाव आ जाए, तो अब ये वाव जो है वली यस्माऊ रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो ये हुआ जा रहा है वल यस्माऊ। अब आप तर्जुमा कर सकते हैं, बताइए क्या तर्जुमा करेंगे पहले वाले को। पहले वाले का तर्जुमा लामे कई के मुताबिक होगा तो क्या होगा, तो सुनना चाहिए। जी, और नहीं चाहिए नहीं, लामे कई में ताके का तर्जुमा होता है, और ताकि ये वो सुने, क्या हो जाएगा, ताकि वो अगर वो सुने। और ताकि वो सुने। जी जी जी, देखिए अगलामे कई का जो कीवर्ड है वो ताके है। अच्छा, और मैंने आपको बताया ना कि जब इनके पहले सुम्मा वाव या फा आता है लामे कई से पहले, तो वो साकिन नहीं होता ना, देखिए यहाँ साकिन नहीं हो रहा है, लेकिन ये साकिन हो गया, शेर हट गई, तो ये इसका तर्जुमा हम कर रहे हैं चाहिए से, क्योंकि हमें अम्र का मफहूम लाना है। तो हम तर्जुमा इसका क्या करेंगे, और उन्हें क्या करना चाहिए,
सुनना चाहिए। जी, और उन्हें चाहिए कि सुने या उन्हें सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। तो अब ये जो बारीक से फर्क है ये बहुत लतीफ फर्क है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कुरान करीम की बहुत सी आयत में आपको बहुत सारे अल्फाज इंशाल्लाह समझ में आने लग जाएंगे। जैसे अभी मैंने आज की क्लास में सबसे पहले क्या कोट किया, एक आयत ली सूरत तारिक की, राइट। अब जरा आप इस आयत पर गौर करें और पहचानने की कोशिश करें। यहां पर देखिए लिखा हुआ है फाल आ रहा है, असल सीगा क्या था, यंजुरू, क्या था, यंजुरू था, ये था यन। आप ओरिजिन पे जाए, यंजुरू, या अलामत मुजारे है, नून, जा और रा, ये उसके रूट लेटर्स हैं। यंजुरू यानी वो देखता है या वो देखेगा। अच्छा, इसके पहले इन्होंने क्या किया, एक लाम लेकर के आए। जैसे ही लाम लाए तो अब ली, ठीक है, ये बन गया यंजुर। अब ये तो सीगा ही फर्स्ट टाइप वाला है, फर्स्ट टाइप वाले सीगों को पहचानना मुश्किल नहीं था, राइट। आगे इन्हें मिलाना था अल इंसानों में, तो फिर इसे हिकमत के तहत जेर दे दी क्योंकि मिलाने के लिए कुछ था नहीं, तो ये लियन जुरी हो गया। फिर इसके पहले इन्होंने फा लगा दिया। अच्छा, जब फा लगा दिया तो देखिए फा आते ही फा वाला रूल भी अप्लाई हुआ, क्योंकि ये इसने मजजूम किया था तो लामे अम्र का केस है, और लामे अम्र के केस में लाम क्या हो जाता है, फा वाव सुम्मा के आने पर, जल्दी बताइए, बस जुल्म हो जाता है। साकिन हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया फलयंजुर, और फिर आगे मिलाया हमने तो फलयंजुरिल इंसानो, के बस इंसान को चाहिए कि वो देखे, मिम्मा खुलिक, कि उसे किस चीज से पैदा किया, खुलिका ये भी फेल है, लेकिन ये फेल मारूफ नहीं है, मजहूल है, फ़ुइला के पैटर्न पर, ठीक है, पैदा किया गया। तर्जुमा कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। फेल माजी मजहूल, खुलिका, फिर फेल माजी मजहूल, यखरुजू, खरज यखरुजू, बताइए बताइए कौन सा सीगा है ये, मुजारे और पहला, मुजारे, पहला, पहला सीगा। मुजारे का पहला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये चीजें आपको देखिए, अभी इन तीन आयात में थोड़ा सा गौर करें। मा इन दाफिकिन, माँ कहते हैं पानी को, और मा इन दाफिकिन ये कौन सा मुरक्कब हो रहा है, मुरक्कब भाई, दोनों में तौसीफी, मुताबिकत है, मुरक्कब तौसीफ, तौसीफी। तौसीफी, और मिन के आने की वजह से वो मजरूर हो गई पूरी मुरक्कब। अदरवाइज वो दो जेर तो नहीं आता बाय डिफॉल्ट फॉर्म में, तो पेश वाली फॉर्म होती है, लेकिन मिन जो है हरफे जार है, तो मिन ने इसे मजरूर कर दिया पूरी मुरक्कब को। मिम्मा, मिम्मा ये आपने पढ़ा था अस्माए इस्तिफाम में, ठीक है, आपको याद होगा जब जुमला सवालिया बनाना होता था तो मिन, मिम्मा, पढ़िएगा जाके। अल इंसानु क्या है, फाइल है, किसका, यंजुर, फेल बा फाइल, यखरुजु मिन बैनी अस्सुल्बी वत्तराइब, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको आयत का तर्जुमा नहीं रटना है, आपको इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। तो आपने एक एग्जाम्पल देख लिया, ये था तो पहली किस्म वाला सीगा, लेकिन वो रूल यहाँ फिर भी अप्लाई हो रहा है, कौन सा, कि जब लामे अम्र आएगा तो लामे अम्र से पहले अगर सुम्मा वाव या फा आ जाएगा तो वो लामे अम्र लाजिमन साकिन हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल्स देखिए कुरान करीम से, और फिर आपको और क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह चीजें। जैसे कि सूरतुल हश्र आपने पढ़ी, सूरतुल हश्र, तो सूरतुल हश्र की आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बीच का टुकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ, वल तन, वल तन जोर। अब पहचानिए इसमें जो ये वाव तो और के लिए है, अब ये सीगा असल क्या है, तंजुरू है, तंजुरू। अच्छा, तंजुरू को और क्लियर हो जाएगा कि ये तंजुरू कौन सा सीगा है, क्योंकि तंजुरू टू टाइम्स आता है ना, आप लोग बराबर से बताते जाएं। देखिए यंजुरू, तंजुरू, तंजुरू, अनजुरू, नंजुरू, तंजुरू कितने टाइम्स आता है, टू टाइम्स। तो तंजुरू एक गायब वाहिद मुअन्नस का होता है, और दूसरा वाहिद हाजिर। मुजक्कर हाजिर का, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर अब ये तंजुरू जो है, ये था ये बेसिकली तंजुरू,
लेकिन लाम आया ना, लामे अम्र आया या कई, अब वो आप बताएंगे, तो इसकी वजह से ये तंजुर हो गया। अच्छा, कैसे डिसाइड किया कि ये मोन्नस वाला सीगा है? क्योंकि फेले अम्र जो होता है वो हाजिर पर तो नहीं दाखिल होता, हाजिर के सीगे पे, क्योंकि आगे आ रहा है नफसुन, इसकी जो इसका जो फाइल है वो आगे जाहिर कर दिया गया है। और आपको पता है नफ्स जो है, जिन्स वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि मोन्नस होती ही नहीं होती है, नफ्सुन। ठीक है, तो सीगा नंबर हम कौन सा लेके आए? फोर्थ। फोर्थ सीगे नंबर से पहले ये लाम दाखिल किया गया इस पर। जब ये लाम आया ना, तो ये लाम लामे अम्र है। कैसे पता चला लामे अम्र? क्योंकि इसके पहले जो वाव आया, तो वाव ने इस लाम को, असल में था ली तंजुर, लेकिन ली तंजुर जो हो गया वल तंजुर में कन्वर्ट हो गया, इसका जो जेर था नीचे वो चला गया। बात क्लियर हो रही है? तो ये बन गया वल तंजुर, तो यानी लामे अम्र है, तो चाहिए के मफहूम में आएगा। तर्जुमा क्या होगा? अब शख्स, हर शख्स को चाहिए, नफ्स को चाहिए, जान को चाहिए, क्या चाहिए? कि वो ये देखे कि माँ कद्दमत, कि उसने आगे, कद कद्दमत, कि उसने आगे क्या भेजा, कब के लिए? लिगद, कल के लिए, कल के लिए उसने आगे क्या भेजा? लिगदिन, गद कहते हैं कल को, लिगदिन कल के लिए, कद्दमत आगे भेजा। तो हर नफ्स को ये चाहिए कि वो ये बात देखे। इसी तरह फलियंजुर मैंने आपको बताया। इसी तरह आप आइए आगे, सूरतुल कुरैश, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलयअबुदू। पहचानिएगा कौन सा सीगा है, क्या है? फल या, लाम अम्र। जी जी जी, नॉर्मल है, बिल्कुल साफ साफ सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। फलियाबुदू, फलियाबुदू, असल में सीगा पहचानिए क्या था? याबुदूना, ताबुदूना। तो याबुदूना का जो नून है, इट हैज बीन ड्रॉप्ड। जब ये ड्रॉप हुआ तो एक अलिफ एक्स्ट्रा आया। किसकी वजह से ड्रॉप हुआ? लाम, ये लाम जेर वाला, ये जेर वाली जो लाम है ये साकिन कब हुई? जब पीछे फा आ गया, क्योंकि ये लाम अम्र है। ठीक है, तो ये पूरा सीगा बन गया। अगर आप इसे अलग अलग करें तो दरअसल ये इस तरीके से है, याबुदूना और फिर लाम अम्र और उससे पहले फा। ये सारी चीजें जब एक साथ मिली, इनका इकट्ठा हुई, तो फिर ये कुछ इनकी शक्ल ऐसी बन गई। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये चाहिए का तर्जुमा होगा यहाँ। अम्र में चाहिए का तर्जुमा होता है ना, तो बस उन सबको चाहिए कि क्या करें? फलियाबुदू, के इबादत करें। इबादत कर। किसकी इबादत करें? रब्बा हाजल बैती, इस घर के रब की। ठीक है, तो बैत, ठीक, ये हो। तो ये आपने देखा कि सारे रूल्स जो पीछे पड़े वो यहाँ अप्लाई हो गए। ठीक, इसी तरह सूरतुल बकरा में आप जाइए, तो सूरतुल बकरा में भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे वहां पर। और वो मिलता है आयत नंबर, ये तो आप सूरह कुरैश है और सूरतुल हश्र है ऊपर, ठीक है, वो बहुत कॉमन है। ये दूसरा वाला मैं आपको इसका हवाला दे देता हूँ, टू दो 282, 282। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जा करके, तो यहाँ पर है असल में जहां पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बयान हो रहे हैं सूरतुल बकरा में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, फक्तुबू, यानी जब कोई ट्रांजैक्शन करो, आपस में लेन देन करो, कर्ज का एक मुकर्रर वक्त लिख लो। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे उसे लिख लो, लेन देन को लिख लो, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्या बात है? वल यक, पहचानिए इस सीगे को, वल यक, असल में क्या था? कतबा यकतुबु, यकतुबु, जैसे यहाँ पर अबदा याबुदु, तो यकतुबु था, यकतुबु से वो ली यकतुब बन गया। क्या बना? ली यकतुब। लेकिन ली यकतुब नहीं रहा, क्योंकि पीछे वाव आ रहा है और ये लाम है, लिहाजा ये क्या हो गया? वल यकतुब, और चाहिए के लिखे, और चाहिए के लिखे, बैनकुम, आपस में, दरमियान तुम्हारे। ठीक है, बैनकुम,
कातिबुन, एक लिखने वाला, एक लिखने वाले को चाहिए कि वो क्या कर ले, लिख ले, आपस में जो चीजें हो, लेन देन हो, ट्रांजैक्शन हो, बिल आदली, किसके साथ, अदल के साथ। अब आप ये कौन सी ऐसी चीज है आपको जो इसमें नहीं समझ में आ रही है, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होंगी धीरे धीरे। बिल आदली, बिल आदली जार मजरूर कंस्ट्रक्शन है, बा हरफे जर, ठीक है। कातिबुन इस्म है, बैनकुम ये क्या है, बैनकुम, ठीक है। ये एक तरीके ज़र्फ मुज़ाफ इलैहि की कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। आगे देखें, वलियक्तुम, तो इस तरीके से हो गई। और लास्ट वन ध्यान से देख लीजिए, बस उसके बाद फिनिश ये। अब लास्ट में जो एग्जांपल आ रही है, ये आ रही है सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम यानी सूरह नंबर 14 और आयत नंबर 52। ये आप देखिएगा इंशाल्लाह। इसमें है हाजा बलागुल लिन्नास, कुरान करीम का तारुफ कराया जा रहा है। हाजा बलागुन कौन सा जुमला है, हाजा बलागुन बताइए। हाजा बलागुन, हाजा मुब्तदा बलागुन खबर नहीं है, जुमला इसमिया नहीं है। हाजा बलागुन ये पैगाम है, किसके लिए, लिन नासी, लोगों के लिए। हाजा बलागुन लिन नासी। आगे बताया, फरमाया वली यन जुरू, वली यन जुरू, पहचानिए वलियन जुरू में कौन सा, सॉरी वलियन जरू, वलियन जरू कौन सा लाम है, ये लाम पहचानने का काम है बस हाल ही आपका। अब देखिए इस लाम से, लामे कई। जी इस लाम से पहले भी वाव आया, लेकिन इस वाव ने इसे साकिन नहीं किया, लिहाजा दिस लाम विल बी टर्म्ड एज लामे कई, रूल के मुताबिक। अपनी कोई कहानी नहीं चलानी, सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, देखिए लामे कई, और लामे कई है तो तर्जुमा किससे होगा, ताके से। वलियन जरूर, और ताकि वो डराए जाएं, बिही इसके जरिए, यानी इसी कुरान के जरिए इंजार होगा, कोई और किताब नहीं होगी। दिस मस्ट बी द टूल टू वार्न अदर्स। आगे क्या है, वली यालमू, वली यालमू, अब इसे भी पहचानिए, वली यालमू सीगा पहचानिए। लाम आ रहा है, यालमूना था सीगा, यालमूना था, लाम आया, लेकिन इस लाम को भी इस वाव ने क्या नहीं किया, साकिन नहीं किया, लिहाजा ये भी लामे कही है, ठीक है। साकिन कर देता तो ये पता चलता कि भाई ये लामे अम्र है। वलियालमू अन्नमा, और ताकि वो जान लें, अन्नमा क्या जान लें। अब ये सब हम लोगों के लिए पैगाम है, हुआ इलाहू वाहिदुन, कि वो ही इलाह है, हुआ इलाहुन, हुआ इलाह, कि वो ही इलाह है, एक ही इलाह है, और वो इलाह जो है वो यकता है, तन्हा है, वाहिदुन, ठीक है। इलाहुन वाहिदुन, एक ही इलाह है। आगे क्या फरमाया, वलियज़्ज़क्कर, अब ये सिर्फ आपके फेल के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो आगे इंशाल्लाह इनके बारे में पढ़ेंगे। वलियज़ वलियज़्ज़क्कर, वलियज़्ज़क्कर, लेकिन एक बात कॉमन है, सब में आपको अलामत मुजारे मिल रही है, सब में आपको देखिए लाम मिल रहा है जेर वाला। अब ये डिसाइड करना है कि लामे अम्र है या लामे कई, तो पीछे वाव है, और ये भी ताके से तर्जुमा होगा। हम क्या करेंगे तर्जुमा, और ताके नसीहत पकड़ें, कौन नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले, उलुल अलबाब, उलुल अलबाब, उलुल अलबाबी, अक्ल वाले जो हैं, जो इंटेलेक्ट है जिनके पास, अल्लाह ने उन्हें अक्ल दी है, वो क्या करें, इससे नसीहत वो हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपका ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। जैसे आपने लम और लम्मा का साइमल्टेनियस कंट्रास्ट देखा था, आज लामे कई और लामे अम्र को बहुत तफसील से पढ़ लिया, बहुत सी एग्जाम्पल्स देख ली। इन कुरान की आयात में जो हिदायत हैं हम सब के लिए, उनको भी जाकर देखिए और रिवाइज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो लामे कई वाला वो टॉपिक फिर से एक बार देख लीजिएगा, और अपने नोट्स बनाते रहिए।
और इंशाल्लाह जल्दी ही हम सब ये मुकम्मल करेंगे। अल्लाह से दुआ करते रहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम